रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, योर सर्च एंड्स हियर। देखो क्या होगा, लेकिन हाँ इसका एक तो असर पड़ेगा कि लगता है वी आर गोइंग अहेड विद 24th ऑफ मार्च को, जो 24th ऑफ जुलाई में इंटरेस्ट, सॉरी जुलाई, जो 24 जुलाई को, हाँ। उसमें मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट अब चांसेस है 50-50 नीचे आने के। एक सितंबर है, उसके बाद 23 अक्टूबर है, उसके बाद 11 दिसंबर है, 2 बार तो और नीचे आना ही आना है इंटरेस्ट रेट। अच्छा, दैट्स आल्सो वेरी गुड साइन फॉर द रियल एस्टेट। 2 बार भी आया था मैंने। बिल्कुल। तो जुलाई में यदि आ गया ना, तो उसके बाद बेकी साहब आई थिंक सीधा जंप लगेगा, क्योंकि 2 बार आ गया तो लोगों को उम्मीदें बढ़ जाएगी कि 2 बार हो रहा है ना? जुलाई में अगर आ गया ना तो फिर सितंबर में नहीं आएगा, फिर मेरे को उम्मीद है अक्टूबर में या दिसंबर में। और अगर जुलाई में नहीं है घटा तो फिर अक्टूबर में और फिर सितंबर में और दिसंबर में। मतलब जुलाई और सितंबर, जुलाई सितंबर के बीच में डिबेट हो रही है इस वक्त। ऊपर से देखो आज इन्फ्लेशन का भी नीचे आ गया, फेडरल का भी इन्फ्लेशन नीचे आ गया, फेड गवर्नमेंट का, यूएस का भी इन्फ्लेशन नीचे आ गया 1 पॉइंट, तो उसका भी बड़ा फायदा हुआ। जैसे ही वो इन्फ्लेशन का नीचे आया, हमारा डॉलर बढ़ गया, तो 40 सेंट के आसपास तो हमारा डॉलर बढ़ गया, कहाँ 72 के आसपास आ गया था, फिर थोड़ा उसकी कीमत थोड़ी अच्छी हो गई। देखो अब आगे क्या होता है। बाकी ये तो बात बड़ी क्लियर है कि अब कनाडा 2-3 बार इंटरेस्ट रेट कम होने के लिए यूएस को, फेड को फॉलो नहीं करेगा। अच्छा जी, तो अपने लेवल पे ही वो करेंगे जो कम करना रेट। हाँ, क्योंकि ना हमारा जो यहाँ पर इकोनॉमी हमारी बिल्कुल अब डिफरेंट तरीके से चल रही है। हाँ। बहुत डिफरेंट तरीके से चल रही है हमारी इकोनॉमी में ना। बड़ा क्लियर एक आया था, आरबीसी की रिपोर्ट आई थी कि कैनेडियन इकोनॉमी आउट अंडर परफॉर्म यूएस, तो उनसे हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, हम अलग चल रहे हैं, थोड़ा वो अलग चल रहे हैं हमारे। अब ये भी कहा जा रहा है कि 3 बार इंटरेस्ट रेट हम अगर कम कर देते हैं उनको फॉलो किए बगैर, तो थोड़ा वो डॉलर नीचे तो आएगा, पर 70 सेंट तक डॉलर जाने तक दे विल नॉट माइंड इट। जी, दैट्स राइट। और पीके साहब पहले एक मैसेज आया था, मेरे फोन भी आया था, वो सुन रहे हैं प्रोग्राम, और वो कह रहे थे कि ये पूछना जरूर कि लेकिन जैसे मिलियन से आपने दी था ना फिगर के 1 मिलियन का घर हो तो यदि 25 सेंट्स कम होते हैं रेट, तो $100-125 का फर्क पड़ता है। तो 2 बार भी हो जाए तो क्या $250-300 का फर्क पड़ेगा मॉर्गेज में। पर फिर भी जो लोग इतना एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं कि मतलब इतना रेट ऊपर चले जाता है, तो हालांकि एक्साइटेड होने की जरूरत इतनी है नहीं थी। आपका क्या कहना है, कैसे आप रिलेट? मेरे को लगता है कि ये कंज्यूमर सेंटीमेंट होते हैं ये। हाँ। देखो कहाँ एक सेंटीमेंट था, आदमी दुखी होकर रात को सो रहा है, अरे इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएगा, अरे इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएगा। कहाँ ये सेंटीमेंट है, ये सोच के सो रहा है अब रेट और घट जाएगा, अब रेट और घट जाएगा। ये जो ना सेंटीमेंट्स होते हैं, वो बड़ा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कह लो, ये जो है ना, चलो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आप सुन के हैरान होंगे, 2 साल में, पिछले 2 साल में सबसे हाईएस्ट है इस वक्त कनाडा के अंदर, सिर्फ एक बार घटने के बाद। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, नैनोस कैनेडियन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो आया है, ये 54 इसने इंडेक्स टच कर दिया, जबकि 50 से अगर ऊपर जाता है तो उसको पॉजिटिव सेंटीमेंट कहते हैं, और ये 54 तक चला गया सिर्फ एक बार घटने से। यानी कि लोगों के अंदर अब ये धारणा आ गई कि अच्छा ये अब तो आगे रेट नीचे आना है, ना कि बढ़ना है, उसी से कॉन्फिडेंस बड़ा आ जाता है। मतलब छोटी सी बात है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया मान लो, या उसको टिकट मिल गई मान लीजिए, हाँ। तो उसका मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है ना, अरे अब टिकट मिल जाएगी, ये है वो है। तो अब जब वो कॉप आया तो उससे बात करी, उसको वार्निंग देके छोड़ दिया, उसको टिकट मिली नहीं, वो छलांगे मारता हो जाएगा, कह रहा मेरा तो दिन बन गया। अरे दिन बन गया, अगर वो ये हादसा होता ही ना तो फिर दिन कहाँ से बन गया था? ये हादसा हुआ, छोड़ा तो दिन बन गया, हुआ कुछ भी नहीं। ये एक किस्म से एक आपका माइंड सेट है। तो ये किस्म जब ये इंटरेस्ट रेट जो नीचे आया, इसने जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिया, और इट्स ए वेरी गुड साइन। लेकिन अभी भी बायर मार्केट में नहीं आए, और ये रिपोर्ट अभी आई थी कि वो रिपोर्ट ये कह रही है कि ये बायर जो है ये अभी भी वेट कर रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा और इंटरेस्ट नीचे आए तब, और कॉस्ट थोड़ी नीचे आए तब हम मार्केट में आएंगे। जैसे अभी जो सर्वे हुआ था जिसकी मैं बात अभी कर रहा था, तो वो 63% रिस्पॉन्डेंट कह रहे हैं कि वो अभी रुकेंगे साइड लाइन में जब तक इंटरेस्ट और नहीं कट जाते हैं। और पीके साहब एक और किसी ने मैसेज पूछा कि फिर बायर मार्केट तो आने के भी चांसेस लगता ही नहीं आसपास हों कहीं। देखो जी, बायर की मार्केट कहाँ, ये तो फिर सेलर की मार्केट हो जाएगी ना। हाँ। जब बायर मार्केट में आ जाएंगे, हाँ। तो फिर सेलर की मार्केट बन गई ना, फिर सेलर के हाथ में आ जाएगा सब कुछ। नहीं बायर मार्केट, मैं कहूंगा कि बायर की मार्केट है। हाँ, बायर मार्केट है। हाँ। क्योंकि इस वक्त सेलर्स मार्केट में बैठे हुए हैं, इन्वेंट्री बढ़ गई है, लिस्टिंग बढ़ गई है, लेने वाले कम है, तो ये बायर्स मार्केट है। और इसको मैंने याद होगा, मैंने 2-3 हफ्ते पहले भी कहा था, ये बायर की मार्केट तो है,
पर बिना बायर के। बड़ी नहीं है तो बायर मार्केट को क्या करेंगे हम। That's right. लेकिन जब ये इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा और थोड़ी डिमांड बढ़ेगी, बायर मार्केट में जो साइड लाइन में बैठे हुए जो मार्केट में आएंगे, तो फिर जाके कहेंगे या तो बैलेंस्ड हो जाएगी, पहले तो बैलेंस की तरफ जाएगी, और अगर ज्यादा ही कुछ हो गया तो फिर सेलर की तरफ जाएगी। पर आई वुड लव टू सी बैलेंस्ड मार्केट इंस्टेड ऑफ सेलर मार्केट और बायर्स मार्केट। That's right. और जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं अभी, जो रेंट बढ़ रहे हैं, उसके बारे में मैं कहता हूँ कि झलक वो भी अरे जान दो। रेंट का देखो ना क्या हुआ है। हाँ जी। रेंट का 2200 पर मंथ कैनेडियन एवरेज टच कर गई है बॉस। वाह। 2200 रेंट कैनेडियन एवरेज। ये हॉटस्पॉट की बात नहीं है, ये rental.ca या अर्बन नेशन है उनकी रिपोर्ट है ये। 2200 जो पहले हाईएस्ट था लास्ट मंथ का 2188 था, उसको भी ब्रेक करके अब ये 2200 हो गया। और अगर ईयर ओवर ईयर जंप की बात करें 9.3% ईयर ओवर ईयर जंप आ गया रेंट के अंदर। अब वो बेचारा क्या करे, घर भी नहीं ले पा रहा, किराए पे भी नहीं रह पा रहा। ये भी एक बड़ी भारी प्रॉब्लम। सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। ऊपर से जैसे कहते हैं बिल्डरों ने घर बनाने बंद कर दिए थे, हालांकि अभी रिपोर्ट डिफरेंट है, लेकिन फिर भी परमिट ही बड़े लो हो गए थे, हाउसिंग स्टार्ट बड़ा लो हो गया था। तो ये इन्वेंट्री का आगे फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था पहले 60 प्रोजेक्ट्स होल्ड में चले गए जीटीए के अंदर, ये नहीं पूरे कनाडा के अंदर, यानी 21,000 यूनिट्स होल्ड में चले गए। बताओ इसका असर आगे इन्वेंट्री में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। और भाई साहब एक मैसेज आया कि माई इनकम इज अराउंड 52K and my wife's income is around 28, so we have only 30,000 savings. So can we plan to buy a house or apartment in future? How long? देखो फ्यूचर में तो बनेगा, आज नहीं बनेगा। मेरे को बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, आज नहीं बनेगा। आज जो है इनको ज्यादा मार्केट मॉर्गेज ज्यादा अगर मॉर्गेज मिल जाएगी तो 3,60,000 3,50,000 बस। अब 30,000 इनके पास ऊपर है, 10,000 उसको अलग कर लो क्लोजिंग कॉस्ट, 20,000 3,80,000 में बताइए रणवीर जी कहाँ मिलेगा? दुख है इस बात का। लेकिन मैं ये कहूंगा, मैं अप्रिशिएट करूंगा बल्कि इनको कि 80,000 इनकम के अंदर इन्होंने $30,000 जमा कर लिए। अच्छा, ओके, या इसको जमा करते रहे, थोड़ा सा देखें, वक्त की इंतजार करें, थोड़ा और जोड़ें। जो ऐसे मकलन साहब कह रहे हैं कि उनका टारगेट है ओवरनाइट रेट को 3% तक लाने का 2025 के एंड तक, तब जाके हो सकता है अगर प्राइस ज्यादा ना बढ़े, जो कि मुझे उम्मीद है इतना नहीं बढ़ेगा 3-4% से ज्यादा, तो शायद ये अगले साल के एंड तक ले सकते। जी, एक वो पूछ रहे कि वी आर फर्स्ट टाइम बायर, तो हाउ मच परसेंटेज शुड बी, वैसे तो क्वेश्चन मॉर्गेज का है, लेकिन कितने % डाउन देके हम बाय कर सकते हैं? 5% देके भी बाय कर सकते हो, पर दिक्कत ये है कि इनको मॉर्गेज तो इनकी इनकम के हिसाब से मिलेगी ना सर। हाँ। तो इनकी इनकम 80,000 है, इनको मॉर्गेज 3,80,000 3,60,000 3,50,000 ज्यादा नहीं मिलेगी। अब क्योंकि इनके पास 20% भी नहीं है, तो 5% में ले सकते हैं। पर 5% में ले तो सकते हैं, पर जितनी मॉर्गेज मिलेगी उसी हिसाब से तो ले सकते हैं। जो 5% जो डालेंगे वो सारा CMHC के इंश्योरेंस में चला जाएगा, मुड़ टुड़ के फिर वो 3,60,000 3,70,000 रह गया। तो टफ है ये, और मुझे लगता है ये यंग कपल होंगे तो थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा और पैसा जोड़ें, इसी से मोटिवेशन मिलेगी। और जब ये पैसा जमा करना शुरू करेंगे तो इनके पास अच्छी स्टोरीज होंगी अपने बच्चों को सुनाने के लिए कि देखो हम इतने तंगी में निकले थे, हमने पैसा जोड़ा था, हमने छोटा सा मकान लिया था। बेशक मुझे मिलना चाहते हैं, टेक्स्ट मैसेज डाल के मुझे मिल लें, बिल्कुल। और फिर इनको मैं प्लान करके दे दूंगा। 647-299-4757 647-299-4757। वैसे ओवरऑल दिखाए तो साहब फर्स्ट टाइम बायर के लिए तो बहुत ज्यादा टफ हो चुका है, जो उन्होंने कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना जरूर चाहिए उनके लिए स्पेशल। लेकिन अगर इनकी जॉब इनको अलाउ करती है या इनका बिजनेस इनको अलाउ करता है तो ये थोड़ा बाहर निकल जाएं तो फिर भी थोड़े बहुत चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर जॉब इनकी लोकल है तो फिर बाहर भी जाना मुश्किल है इनके लिए। दैट्स राइट। और पिकी साहब जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में बारे में तो वो भी थोड़ा सा साथ डिस्कस कर लेते हैं क्या? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपका, और इसके बारे में बता दूं कि बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास। बीवरटन लेक के ऊपर भी वो बड़ा जबरदस्त लेक के ऊपर मेरे पास टाउन होम सेमी डिटैच है, ह्यूज डिस्काउंट फ्रॉम द बिल्डर। 2 यूनिट्स बना के आपको देंगे, पूरी आपको रेंटल की बड़ी फैसिलिटीज, बहुत सस्ता अफोर्डेबल, बहुत इजी पेमेंट्स के ऊपर सब कुछ है। मेरे से बात कर लें। इसके अलावा ये जितने भी बिल्डर्स आपको इंसेंटिव दे रहे हैं, मैं बता दूं ये टेम्परेरी है, इसके बाद सारे हट जाएंगे। जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट कम आ रहा है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और कंज्यूमर मार्केट में आ रहा है बायर, तो बिल्डर को भी पता है। अभी जो उन्होंने इंसेंटिव दिए थे, क्योंकि डिमांड 0 हो गई थी या कम हो गई थी, जैसी डिमांड बढ़ेगी ये सारे इंसेंटिव वापस हो जाएंगे धीरे धीरे। अभी भी कुछ हाथ से नहीं निकला। 2 साल की मिनिमम क्लोजिंग वाला कुछ आप लेते हो, 2, 2.5, 3 साल वाली क्लोजिंग वाला, मेरे को कॉन्टेक्ट कर लो। ऐसे डिस्काउंट्स एंड इंसेंटिव दिलवाऊंगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग की बात नहीं करता, बीवरटन मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि बहुत प्यारा प्रोजेक्ट था और है भी अभी भी। इसके ऊपर अभी भी इंसेंटिव मैं लेके दे सकता हूँ। तो फॉर एनी प्रोजेक्ट यू कैन कॉन्टेक्ट मी 647
647-299-4757 647-299-4757। तो रणबीर जी, मैं हायरिंग की भी बात करूँ, हमने पिछले हफ्ते शुरू की थी, हमने फिर ये कैंपेन दोबारा शुरू कर दिया है। और हायरिंग के लिए अगर आप जैसे अभी हमारे यहाँ पर 24 तारीख को ट्रेनिंग है, उस 24 तारीख की ट्रेनिंग को मैं एक बिल्डर फाउंडर को बुला रहा हूँ अपने यहाँ, फाउंडर चेयरमैन को बुला रहा हूँ अपने यहाँ। अब कौन बुलाएगा मुझे बताओ? अपने ऑफिस में बुला के उनसे मोटिवेशन, उनसे उनका समझना, उनके आइडियाज, उनसे क्वेश्चन आंसर, उनका एक्सपीरियंस हम अपने ऑफिस में बुलाते हैं, बुला के फिर उनको एज ए गेस्ट बुलाते हैं और कई बार अपने रियल्टर्स को भी वहां लेके जाते हैं और मिलवा के लाते हैं। और प्लस और जितने प्रोजेक्ट्स, जितने इंसेंटिव सारे हमारे न्यू जेन ऑफिस के जो एजेंट्स हैं सबको फॉरवर्ड किए जाते हैं। जो भी हेल्प चाहिए 24 आवर हेल्प होती है, उनको पूरा मोटिवेट किया जाता है, पूरी उनको नॉलेज दी जाती है, सिखाया जाता है। 4 किस्म की ट्रेनिंग होती है। और इस जो थर्सडे भी है, कल भी हमारे यहाँ पर मार्केटिंग की ट्रेनिंग है बड़ी जबरदस्त। तो इस किस्म की कोई हेल्प अगर आपको चाहिए, इफ यू वांट टू ज्वाइन मी, यू कैन टेक्स्ट मी 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए, कॉल मत करिए क्योंकि मेरा फोन फॉरवर्ड होता है। टेक्स्ट मैसेज से फास्टेस्ट आपको रिप्लाई आती है, देन वी कैन शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट। एक मैसेज आ रहा है कि यू हैव बीन गिविंग अस रिजल्ट्स अबाउट द परसेंटेज फॉल ऑफ द हाउसेज एंड condos. What about the percentage fall of the investors? I think you understand the question. मैं बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया। मैं बिल्कुल समझ गया। परसेंटेज प्राइस की बात कर रहे हैं शायद, परसेंटेज प्राइस इन्वेस्टर का गिरा या इन्वेस्टर कम हो गया? मुझे जो समझ आया, कहता है घरों की प्राइस में आपने बात की, ओवरऑल सेल की प्राइस की बात की गिरने की, लेकिन इन्वेस्टर्स कितने % गिर गए हैं? कम हो गए हैं। कम हो गए हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको। अब हमने ओपन करता हूं, हमने बिल्डरों के साथ भी नेगोशिएट करना ये इसलिए शुरू किया है इंसेंटिव्स, क्योंकि सेल कम हो गई है। जितनी मीटिंग्स पहले हम करके 5 यूनिट बेचते थे ना, जी, जितनी मीटिंग्स करके, आज उतनी मीटिंग करके 2 यूनिट बिक रहे हैं ओवरऑल। ठीक है, 5 की जगह 2, 40% नीचे आ गया, 60% नीचे आ गया, 100 का 40 रह गया। तो अब मेरे साथ है, अभी कल भी हमारा परसों भी हमारा डिनर था, बहुत फेमस, आपको पता होगा, फनब्रुक बिल्डर, उनके पेंट हाउस में था मेरा डिनर, और क्रिस्टल होम्स एंड फनब्रुक। तो ओकवुड में बड़ा जबरदस्त इनका प्रोजेक्ट आ रहा है, ओकवुड के नाम से, वो रीसेल प्राइस से भी सस्ता। क्या मान सकते हैं इस बात को रणबीर जी? ब्रांड न्यू बिल्डर का प्रोजेक्ट जो कि 2 साल बाद क्लोजिंग है, रीसेल उस एरिया में जो घर है उससे सस्ता। ये आपने आज तक नहीं कभी सुना होगा। ये हम उनसे नेगोशिएट करके आए हैं परसों। अच्छा। तो हाँ, तो इनसे भी हमारी बात चल रही थी, तो ये भी बता रहे थे कि इस वक्त सेल कम है, तो ये इंसेंटिव वगैरह हम ला रहे हैं। और ये इंसेंटिव मैं फिर बता रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म है, ये हाथ से निकल जाएंगे क्योंकि इन्होंने अपना कोटा पूरा करना होता है। ये अगर किसी ने इसके बारे में भी, ओकविल के अंदर जो टाउन होम, सेमी अटैच, अगेन मैं बोल रहा हूँ, रीसेल के प्राइस से भी सस्ता हम बुक करके देंगे। 2 साल बाद की क्लोजिंग है, मुझे कांटेक्ट कर लीजिए 647-299-4757। 647-299-4757। और बड़ा अच्छा लगता है पीके साहब, हमेशा बात करके टाइम का पता नहीं चलता। और एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? बस जी, बिल्कुल सब बढ़िया, थैंक यू। और मेरे से किसी काम की बात करनी हो, किसी प्रोजेक्ट की बात करनी हो, रीसेल में अगर आपने लेना हो, लिस्टिंग करनी हो, बाइंग करनी हो, इन्वेस्टमेंट हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर ये है, मेरी पूरी टीम है, हमारे पास इन हाउस लॉयर है, इन हाउस मॉर्गेज ब्रोकर है, इन हाउस अकाउंटेंट है, सब इन हाउस है हमारा। उसमें हमें कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता, लेकिन यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, बट सेकंड ओपिनियन लेने के लिए हमारे पास बात कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज हम आपको देते हैं। 647-299-4757, इसमें आप टेक्स्ट मैसेज डाल के मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच रणबीर जी। थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू जी।